प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के दरभा डिवीजन के सचिव द्वारा दिनांक 9 मई 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला सुकमा के थाना भेज्जी अंतर्गत दंतेशपुरम में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के संदर्भ में कई सवाल खड़ते हुए निंदा की गई। इस संबंध में बस्तर आईजी ने बताया कि 8 मई को जो मुठभेड़ हुई थी और इलाके में सर्चिंग के बाद जो 2 शव मिले थे उनकी पहचान गोलापल्ली एलओएस कमांडर मड़कम एर्रा और एलओएस सदस्य पोडियम भीमे के रूप में की गई और दोनों माओवादी सक्रिय रूप से माओवादी संगठन में रहकर कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने, आगजनी, आईडी विस्फोट जैसे कुल 34 से अधिक आपराधिक घटना में शामिल रहे। और जिस तरीके से माओवादियों का आधार क्षेत्र सिमटता जा रहा है, जिसके कारण ही माओवादियों द्वारा झूठे प्रचार तथा अनगल प्रचार प्रसार कर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश में लगे। इन सब बौखलाहट के कारण माओवादी झूठे प्रचार कर रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाकर 8 मई को जिला सुकमा की भेज्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई पुलिस नक्सल मुठभेड़ के संबंध में कई प्रकार के सवाल खड़े किए। वास्तविकता ऐसा है कि दिनांक 8 मई को हुई मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। इनके शिनाख्ती गोलापल्ली एलओएस कमांडर मड़कम एर्रा एवं गोलापल्ली एलओएस सदस्य पोडियम भीमे के रूप में हुई। ये दोनों पति पत्नी विगत कई वर्षों से अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहा, हत्या का प्रयास, आगजनी, आईईडी विस्फोट सहित कुल 34 अपराध इन दोनों के विरुद्ध में जिला के विभिन्न थाने में पंजीबद्ध है। और जिस तरीके से विगत कुछ वर्षों में माओवादियों का रिक्रूटमेंट बेस कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता द्वारा इनकी एक विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा को देखकर इनके किसी प्रकार का समर्थन नहीं दी जा रही है। इन सब बौखलाहट के कारण से माओवादी संगठन द्वारा इस प्रकार अनर्गल आरोप लगाते हुए क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल में तेलंगाना राज्य में हुई एक मुठभेड़ तथा इसके पूर्व में महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड अन्य प्रदेश में भी हुई मुठभेड़ के प्रति भी माओवादी द्वारा इस प्रकार का सवाल उठाकर क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से माओवादी संगठन द्वारा अपना अंतिम समय में हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जो निर्दोष ग्रामीणों को हत्या की जा रही है, शासकीय निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इन सब देखकर ये प्रतीत हो रहा है बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र की जनता का जान माल का रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए हम समर्पित होकर और ताकत के साथ माओवादी विरुद्ध लड़ाई लड़कर क्षेत्र की जनता का एक कवच के रूप में हम खड़े होकर उनका जान माल रक्षा करने के लिए पूरा समर्पित होकर काम